morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम शर्मा। आज दिल दहल रहा है और दिल भी इसलिए दहल रहा है कि वो काली रात, वो काली शाम जिसने जयपुर को हिला के रख दिया था, दहला दिया था। और दहला ही नहीं दिया था, 80 के करीब लोगों की मौत हो चुकी थी, 250 से ज़्यादा परिवार जख्मी हुए थे, लोगों के कारोबार बंद हो गए थे, कई दिन तक शहर ठप हो गया था। बम ब्लास्ट, एक के बाद एक ब्लास्ट, धाम धूम धड़ाक, छर्रे निकल रहे, लोगों के घायल हो रहे हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके छर्रे उनके निकले नहीं, बदन में आज भी मौजूद है। कई लोग अपनी जान गंवा बैठे और कुछ अभी भी इस तरीके से हैं, पूरी तरीके से कोमा में हैं। ये पूरा दर्द झेल रहा है, पूरा उन लोगों की पीड़ा देखकर एक आंसू बहते हैं। लेकिन इस सरकार की कमज़ोर विधिक कार्रवाई ने लोअर कोर्ट से चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इस सरकार के कमज़ोर विधिक कार्रवाई ने उन चारों को हाई कोर्ट से बरी करवा दिया। कैसे संभव है? कुछ गणित समझ में नहीं आ रही। आखिर क्या मजबूरी थी? ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी गई? कोर्ट खुद अचरज में था इस बात को लेकर, और कोर्ट ने एटीएस के अधिकारियों को जो एक्शन लेने के लिए कही है, उनके इस पूरे मामले में जांच में खामियों को लेकर बाकायदा साफ तौर पर डीजी से कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन यह सवाल अब खड़ा होता है कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, 48 बार सुनवाई हुई, और 48 बार की सुनवाई में डबल एजी, जी हाँ, डबल एजी ने जाना ही उचित नहीं समझा बहस के अंदर। आश्चर्य की बात है। और एडिशनल जो एक वकील, जो सरकारी वकील है, उसको लगा दिया इस काम में। और इन एजी महोदय, डबल एजी महोदय ने सरकार को भी इस बात की जानकारी नहीं दी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कि क्यों नहीं जा रहे वो। ये बात खड़ी हुई, हुआ क्या? हाई कोर्ट का फैसला आ गया। हाई कोर्ट के फैसले के अंदर चारों बरी हो गए। पूरा देश ही नहीं, पूरा राज्य और स्पेशल जयपुर के लोग तो दंग रह गए, जिन्होंने अपने सामने खून की नदियां बहती हुई देखी है। जो अस्पताल के एसएमएस के इमरजेंसी के अंदर लाश के ऊपर लाश के ढेर पड़े हुए थे, पूरा अस्पताल का इमरजेंसी बिल्कुल खून में लथपथ था। जयपुर शहर के बाशिंदे, उनको जो घायल हो गए थे, उनको बचाने के लिए लाइन लगा दी, भीड़ कर दी कि हमें हमारा जितना खून चाहिए आप ले लो। एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को मना करना पड़ा, अभी खून की जरूरत इतनी नहीं है, आपकी जितना खून था उससे काम हो गया। लेकिन लोग नहीं डटे, लोग जैसे हुए थे इस बात के लेकर कि एक भी आदमी खून के अभाव में मरना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। ब्लास्ट ने इतना हिला दिया था जयपुर शहर को। आज भी मुझे वो दृश्य याद आता है, मैंने उस दृश्य को देखा है। मेरी टीम ने उस समय पूरी रिपोर्टिंग की है। हाथ कांप रहे थे, पांव कांप रहे थे इस तरीके से, जब लाशों के चिथड़े आ रहे थे, पोटली में भर कर लाशें आ रही थी। लेकिन देखिए किस तरीके की सरकारीकरण है, सरकारी काम की चूक है, कैसे काम करते हैं लोग, उसका एक नायाब उदाहरण है। लोअर कोर्ट से जिनको चारों को फांसी की सुनाई गई, उन चारों को हाई कोर्ट में जाके इन तथ्यों के और इन विधिक कार्रवाई के कमियों खामियों के कारण बरी कर दिया जाता है। यूँ कहें, इनको बचाने में सरकार ने ताकत नहीं लगाई और विधिक कार्रवाई का जिम्मा जिनके पास था उन्होंने लापरवाही बरती। क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब इस मामले में जब जांच होगी, गहराई से जांच होगी, तो जांच के अंदर ये सारी चीज़ सामने आएगी। लेकिन डबल एजी को भी हटाया गया तो सरकार ने दबाव में हटाया। जब पूरे चारों तरफ से सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा तो उन्होंने डबल एजी को हटाया। आप देखिए, सरकार ने इन जो आरोपी थे उनको न्याय मित्र दिए, लेकिन उन्होंने न्याय मित्र को लेना पसंद नहीं किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट 39 के वकीलों के पैनल को लगाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील है। 18 वकील पूरी ताकत से जुड़ गए और सरकार देख रही है। डबल एजी को फुर्सत ही नहीं मिली कि 18 बड़े वकील इस मामले में लगे हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है इन 18 वकीलों ने इस पूरे मामले की पैरवी के लिए कोई फीस भी नहीं ली। अब ये तो कितनी सच है ये तो पता नहीं, लेकिन यह बताया जा रहा है। और ये जो ग्रुप प्रोजेक्ट 39 है, ये प्रोजेक्ट 39 देश भर में जब भी फांसी की सजा सुनाई जाती है, उन सब मामलों के अंदर ये पैरवी करने का काम करता है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ें थी जो खामियां एटीएस ने अपनी जांच में छोड़ी। हम बताते हैं आपको सिलसिलेवार। जांच में खामियों के जो पॉइंट्स देखे उसके अंदर देखिए, और ग्रुप प्रोजेक्ट 39A वालों ने जिस तरीके से इन कमियों को पकड़ा वो काबिल तारीफ है। आप देखिए, जिस जगह से, जिस कैफे से मेल किया गया शाहबाज के द्वारा, उसके किसी भी रिकॉर्ड को जब्त नहीं किया इन्होंने, ना ही स्थानीय पुलिस की मदद ली। जबकि ये बेसिक ज़रूरत है कि जब भी इस तरीके का मामले आता है, सबसे पहले उनको सबको सबूतों को अपने पास में जुटाया जाता है। लेकिन ये हमारी पुलिस, राजस्थान की पुलिस, कर नहीं पाई। मीडिया हाउस को जो मेल मिली थी
वो ओरिजिनल मेल कोर्ट में पेश ही नहीं की गई और 65B सर्टिफिकेट जो पेश किया जाता है मेल की वैधता का, वो भी पेश नहीं किया। इतना ही नहीं, मीडिया हाउस वालों से इस मामले में कोई पेश ही नहीं, गवाही नहीं ली गई, ना उनको बतौर सबूत पेश किया गया और ना ही ADJ जैन से भी इस मामले में कोई पूछताछ हुई। जांच एजेंसी ने शाहबाज के कैफे से 8 दिन बाद, जी हाँ 8 दिन बाद, वो जब्त करी मेल और वो भी ओरिजिनल नहीं करी, उसकी वर्ड फाइल पेश करी और वर्ड फाइल की जो CD वर्ड फाइल की कोई मान्यता नहीं थी और ओरिजिनल गायब हो थी। उसके अलावा जो CD बनी, उस CD को भी कोर्ट में न पेश करके अपने पास रख ली और FSL में भी उसकी जो जांच थी वो नहीं करवाई। ATS यह भी साबित नहीं कर पाई कि 14 मई को शाहबाज लखनऊ से साहिबाबाद मेल करने गया था या घर था और उसका कोई घर का रिकॉर्ड भी उसमें नहीं खंगाला गया। बहरहाल देखने वाली बात है, जयपुर बम ब्लास्ट के घाव बहुत गहरे हैं, यूं ही नहीं सुलझने वाले और इस पूरे मामले में जिस तरीके जांच एजेंसी ने कार्रवाई करी है उसको लेकर दुख होता है, अफसोस होता है, मन को भी तकलीफ हो रही है कि आखिर किस तरीके से। सबको पता ब्लास्ट हुआ है, करने वालों ने अपनी जिम्मेदारी ले ली कि हमने ब्लास्ट किया है। जिस कैफे से हुआ ये मेल किया गया, उस कैफे के रिकॉर्ड तक को जब्त करना उचित नहीं समझा गया। उसके अलावा जो मेल थी उस ओरिजिनल मेल की जगह वर्ड फाइल को पेश कर दी। कभी ये सोचो, जो ओरिजिनल मेल है जब तक आप पेश नहीं करोगे, 65B के तहत वैधता की जो सर्टिफिकेट है वो नहीं करोगे और ओरिजिनल जो CD थी उस CD को भी FSL में जाँच के लिए नहीं भेजा गया। इसके अलावा वो साहिबाबाद गया या नहीं गया लखनऊ से, उसको भी रख नहीं पाए ये तरीके से और वो घर पे है, इसके भी कोई सबूत नहीं जुटा पाए। कुल मिला के घाला मेली का एक किस्सा जयपुर बम ब्लास्ट में है। अब क्या होगा आगे वो तो देखते हैं। सरकार ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का जरूर तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या सरकार इस तरीके की पूरी रणनीति के साथ प्रबल तरीके से सारे मामले को रख पाएगी? क्या उन जयपुर के 80 लोगों की जिनकी मौत हुई है, उन मौत करने वाले गुनाहगारों को सजा मिल पाएगी? देखते हैं आगे क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, यूं ही हम आपको पल पल की जयपुर ब्लास्ट की अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।